18 विधानसभा के दलित और पिछड़ों के प्रतिनिधियों का एक कार्यक्रम है 4 मार्च को, जिसमें मुख्य अतिथि कुमारी शैलजा जी होंगी। इस कार्यक्रम में का जो मुख्य उद्देश्य है, रोहतक और सोनीपत लोकसभा में खास तौर से पिछड़ी जातियां, जो इन दोनों लोकसभा में करीब इनकी 12 लाख वोट बनती है, आजादी से लेकर आज तक किसी भी पिछड़े को कांग्रेस पार्टी की तरफ से कभी कोई टिकट नहीं मिला। क्योंकि मैं कांग्रेस में नेशनल ऑफिस ब्यूरो हूं, ओबीसी विभाग में यूपी का प्रभारी भी रहा हूं, तो हम कुमारी शैलजा जी के माध्यम से जहां करीब 1000 प्रतिनिधि उसमें शामिल होंगे, वो अपनी बातों को रखेंगे और मजबूती के साथ कांग्रेस को हम मजबूत करने के लिए भी संकल्पबद्ध होंगे। उसके बाद प्रदेश के अंदर हमारी जो ओबीसी की करीब 40% आबादी है, इस आबादी के अंदर हम अपने हक के लिए, क्योंकि जो भी सरकार आई उसने हमारी वोट का इस्तेमाल करके सत्ता पे काबिज रही और हमारे हक अधिकारों से वंचित रखा। जातिगत आधारित जनगणना होनी चाहिए। नए संसद भवन, जो दिल्ली के अंदर नया संसद भवन बन रहा है, उसको लेकर भी हम चाहते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले या बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे उसका नामकरण होना चाहिए। इन्हीं मुद्दों को साथ लेकर 4 तारीख का जो हमारा ये कार्यक्रम है, उसके लिए आप लोगों से आज हम रूबरू हुए हैं। आप लोगों से हमारा ये निवेदन भी है, उस कार्यक्रम को भी आप कवरेज करेंगे और अगर कोई बात है तो हम आपके बीच में बैठे, आप पूछ सकते हैं। किस स्थल पे होगा 4 तारीख? ये रुक्मणी पैलेस में होगा, लाहौर रोड पे है, ये राजीव गांधी स्टेडियम के सामने। कौन कौन बड़े बड़े नेता इसमें शामिल होंगे? इसमें मुख्य तौर से कुमारी शैलजा जी को बुलाया गया है और किसी बड़े नेता को नहीं बुलाया गया? और किसी को नहीं बुलाया गया। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भानु, किसी को नहीं बुलाया, सिर्फ कुमारी शैलजा इसमें मुख्य बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। टाइम से आएंगी? हाँ, टाइम से आएंगे। 4 तारीख को ही होली मिलन समारोह किया जा रहा है, वो हमारी जानकारी में नहीं। तो कौन कौन भाग लेंगे इसमें? उसमें करीब 18 विधानसभा के सभी डेलीगेट्स हैं, गांव के सरपंच हैं, जिला पार्षद हैं, निगम पार्षद हैं, गांव के नंबरदार हैं, जो दलित और पिछड़ों के लोग हैं, जो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं पार्टी के प्लेटफॉर्म पे। अभी पीछे एक लिस्ट जारी हुई डेलीगेट्स की, प्रभारियों की, उस लिस्ट पे अगर आप नजर डालते हैं तो हमारा कहीं कोई मुश्किल से 5 या 10% उसमें भागीदारी है। जब इस प्रदेश की आधी आबादी है दलित पिछड़ों की और पार्टी उनको इग्नोर कर रही है और वो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, तो हम पार्टी के अंदर रहकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हम अपने लोगों के लिए, हम अपने विधानसभा जो 18 विधानसभा है, जैसे हरियाणा रोहतक में 9 विधानसभा है, 9 विधानसभा में जब से हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 से लेकर आज तक कभी पिछड़े को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया रोहतक से। जब तो हमारी 5.5-6 लाख वोट हैं रोहतक पार्लियामेंट में, सोनीपत में करीब 7 लाख वोट है पिछड़ों की, वहां से किसी पिछड़े को टिकट नहीं दिया जाता। तो ये लड़ाई हम अपनी नेता के माध्यम से लड़ेंगे कि वो हमारी बात हाईकमान तक लेके जाए। तो किन किन की मांग रहेगी? आपको कौन सी सीट की मांग रहेगी विधानसभा की? वो पार्टी डिसाइड करे, जहां जहां ओबीसी की बाहुल्यता है वहां पे पार्टी टिकट पे हमारे को। क्या पार्टी में बगावत खत्म नहीं हुई अभी? देखो आप, राहुल जी ये कह के गए थे भाई यात्रा में कि सब मिलके चले, और आप नहीं, हम भी मिलके चल रहे हैं, हम कौन सा अलग हो गए? शैलजा बनो कर दिया है और किसी नेता देखो वो हमारी उदय भान भी आ जाते हैं। नहीं, उदय भान, देखो उदय भान की जहां तक बात है तो उदय भान जी का तो सबको ही पता है। उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष हैं और उदय भान जी के रहते हुए उस लिस्ट में नजर डालिए कितने दलित हैं, कितने पिछड़े हैं, तो उदय भान जी क्या कर रहे थे? तो गुटबाजी अभी भी है कांग्रेस नहीं, अगर उनको देखो हम गुटबाजी, ये बात रखी जाए, अगर नौता जो ना है तो अलग बात है। नहीं, हमने सिर्फ कुमारी शैलजा जी को बुलाया है। वो अपने लोगों से रूबरू होना चाहती है, वो उनके मन की बात जानना चाहती है, उनके मन के अंदर क्या है। वो जो लोग कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, कांग्रेस को वोट करते हैं, जिनकी वोट के दम पे कांग्रेस सत्ता में आई है, और उन लोगों को इग्नोर किया जा रहा है बार बार, तो इन्हीं सब बातों को लेकर कुमारी शैलजा अपने लोगों से रूबरू होगी, उनकी बात तक वो हाईकमान तक रखेगी। अब
सभी कहते हैं कि पिछड़ी जातियां सारी बीजेपी में भारतीय जनता पार्टी की तरफ चलेगी। अब जब पिछड़ों के लिए पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है, व्यक्ति विशेष या किसी एक जाति के लिए सम्मान की बात की जाती है, तो हर जाति अपना सम्मान चाहती है, जब भी वो वोट करेगी। क्या एक जाति से नेता बन जाएगा? एक जाति से कोई नेता नहीं बनता, और आपके सामने है सारी चीजें। नेतृत्व पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम चला रही है कि नफरत भूलो प्यार का पैगाम लेके आ रही है, दूसरी तरफ आप लोग एक नेता नहीं, हम कोई गुटबाजी की बात नहीं करें। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हमारा सफल हो रहा है, हम भी उसमें शामिल हो रहे हैं। पर क्या अपने घर में रह के अपने हक हकूक की बात करना गलत है? तो कौन दबा रहा है आपके हक, कौन दबाया जा रहा है? आप देखो, हक की बात जो प्रभावशाली आदमी होते हैं तो वो उन्हीं का मिसयूज करता है। कौन है ऐसी प्रभावशाली कांग्रेस के? देखो, कांग्रेस के अंदर और बहुत जो भी बड़े सीनियर नेता हैं, उन नेताओं ने पीछे हमारी खुद कांग्रेस की सरकार रही है, उस दौरान हम पिछड़ा वर्ग एकता मंच के बैनर के नीचे, हम जन्मजात कांग्रेसी हैं, मैं कांग्रेस में पदाधिकारी हूं, हमने एक अपना सामाजिक संगठन बना के दिल्ली तक प्रदर्शन किए, रोहतक में प्रदर्शन किए, प्रदेश के तमाम जिलों में हमने प्रदर्शन किए कि 27% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुए दशकों बीत गए हैं, परंतु आज भी 27% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। क्लास 1 और क्लास 2 की पोस्ट में आज भी 10% आरक्षण है। देश का एकमात्र ऐसा हरियाणा प्रदेश स्टेट है जहां पर 27% आरक्षण ही लागू नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़ों को, दलितों के कल्याण के लिए काम करने का वादा करके सत्ता में आई थी, उनको रोजगार के नाम पे सत्ता में आई थी, कितना रोजगार मिला? सारा ओबीसी समाज सड़कों पे धक्के खा रहा है, सारा दलित समाज सड़कों पे धक्के खा रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को लेके अपनी पार्टी की मजबूती के लिए हम पार्टी के अंदर रहकर अपने हक हकूक की बात कर रहे हैं। क्या गुनाह कर रहे हैं? जब प्रदेश का मुख्यमंत्री होते हुए ये कहता है कि मैं पहले जाट हूं बाद में मुख्यमंत्री हूं, तो क्या हमारे को भी संविधान ने अधिकार दिया कि हम अपने हक की बात करेंगे? तो आपका निशाना पूर्व मुख्यमंत्री? हमारा कोई निशाना नहीं है, हमारा निशाना हमारे हक है। हम अपना अधिकार चाहते हैं। बोल रहे हो तो नाम भी लिया करो ना सर। नहीं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अभी पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस सुभाष बत्रा जी ने की, उन्होंने पंजाबियों के लिए अपने हक की बात करी कि हमें 27 टिकटें मिलनी चाहिए। हमें भी संविधान ने अधिकार दिया है कि हम भी अपनी बात रखेंगे। जब हम कांग्रेस को वोट देते हैं, दलित पिछड़ों के नाम पे कांग्रेस की सरकारें बनती हैं, सरकार बनने के बाद हमारे अधिकारों के साथ कुठारघात किया जाता है, हमारे रोजगार के नाम पे हमारे को ठेंगा दिखाया जाता है। इन्हीं चीजों को लेके ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और प्रदेश में आगामी इसी साल के आखिर में खुले मैदान के अंदर इन तबकों की बहुत बड़ी रैली होगी। हम अपने हक की बात करेंगे, कांग्रेस के बैनर पे करेंगे। अनिल जी, आपने इतने पूर्व विधायक हैं, किसी भी बात किया आपने यहाँ के? किस बारे में? आप 4 तारीख का प्रोग्राम है, विधायकों से तो बात की आपने? देखिए, ये हमने किसी से बात नहीं की। इस कार्यक्रम में कुमारी शैलजा जी आएंगी। हमारे 18 विधानसभा के जो दलित पिछड़ों के प्रोमिनेंट लोग हैं, जो करीब 1000 डेलीगेट्स रुक्मिणी पैलेस में इकट्ठा होंगे। आगे के कार्यक्रम हम उस दिन तय करेंगे। निकट भविष्य में हम सोनीपत में, जींद में, पानीपत में भी कार्यक्रम हमारे होंगे। और मजबूती के साथ हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, पर पार्टी में रहते हुए अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। क्या हमारे लोग भी आगामी 24 के चुनाव में हमारे लोगों को भी पार्टी टिकट देकर चुनाव लड़ाए? ये शैलजा गुट का शक्ति प्रदर्शन नहीं, ये किसी का कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। और आपा किसी के गुट में शामिल नहीं है। हम कांग्रेसी हैं। वो हमारी पार्टी की सीनियर नेता है। पार्टी की सीनियर नेता के नाते, क्योंकि वो दलित समाज से है, वो बखूबी हमारे दुख और दर्द को समझ सकती है, इसलिए हम अपनी बातें उनके सामने रखना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष जो दलित समाज से हैं, वो उनके देखो, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जो दलित समाज से है, मैंने कहा कि अध्यक्ष जी के नाम से जो लिस्ट जारी हुई है, उस लिस्ट में कितने दलित और कितने पिछड़े हैं वो आप देख लीजिए, पता लग जाएगा। तो वो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमारे अधिकारों को खा रहे हैं। आपका कांग्रेस में क्या पद है? मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं, राष्ट्रीय संयोजक भी बोल सकते हैं, राष्ट्रीय महासचिव भी बोल सकते हैं, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में ओबीसी विभाग है। क्या नाम है तेरी? अनिल सैनी।